हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, वेलकम टू स्काई जी, बी इन द स्काई। सो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट पार्ट में हम लोगों ने मॉडुलस का इंटरवल देखा था। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि मॉड एक्स जब ए हो तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, मॉडुलस का। और एक और पार्ट मॉडुलस का करूंगा, डेट इज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व। तो उसमें ट्रिगो इन्वॉल्व होगा, अभी ट्रिगो इन्वॉल्व नहीं होगा, अभी हम लोग सिंपल अलजेब्रा पे काम करेंगे। ठीक है, और क्या देखे थे हम लोगों ने? फर्स्ट तो ये देखा था, सेकेंड में क्या देखा था कि अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ए स्क्वायर हो तो एक्स लेस इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने सेकेंड में ये देखा था। थर्ड में क्या देखा था कि अगर एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू ए स्क्वायर हो तो माइनस ए से ए के बीच लाई करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और हम लोग ने ये भी देखा था कि मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन जीरो होता है और एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है। तो याद रखना कि जब भी मॉडुलस फंक्शन होगा तो केसेस आएगा ही आएगा। ठीक है, और यही केसेस का तो वेटेज है भाई साहब। ठीक है, केसेस आ गया मतलब कंडीशन आ गया, कंडीशन आ गया मतलब क्वेश्चन स्मार्ट बन गया। जैसे कि आज हम लोग ये क्वेश्चन देखो कि सॉल्व क्या है? सॉल्व क्या करना है? मॉड एक्स माइनस 3 लेस देन 5। तो बताओ तो इसमें एक्स का वैल्यू क्या होगा? बहुत लोग बहुत तरीके से बताते हैं, ये हुआ, इधर खाया, है ना। हम लोग को बस सिंपल मेथड में समझो कि इस वैल्यू को बच्चों क्या मान लो? कैपिटल एक्स। ठीक है, कैपिटल एक्स लेस देन 5। तो इसमें कौन सा वैल्यू यूज होगा? तो इसमें ये वैल्यू होगा। इसमें इक्वलिटी है, इसमें इक्वलिटी नहीं है। तो जब इक्वलिटी हो तो इक्वलिटी लगाना है, नहीं होगा तो नहीं लगाना है, सिंपल। तो मॉड एक्स जो होगा वो लेस देन 5 होगा। ये तो अगर ऐसा होगा तो कौन सा कंडीशन होगा? ये होगा। इसका मतलब -5 से कैपिटल एक्स कहां तक जाएगा बच्चों? 5 तक जाएगा। अब कैपिटल एक्स का वैल्यू रख दो। देखो ये सिंपलेस्ट और सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, ये यहां से यहां बॉन्ड -3 इधर भेज दो, तो -3 इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा? +3। -5 + 3 कितना होता है? -2। कितना होता है बच्चों? -2। और 5 + 3 कितना होता है? 8। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और बोल सकते हो x बिलोंग्स टू -2 to 8। ठीक है, अच्छा एक और याद रखो कि अगर ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड लेस इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इसका रेंज क्या होगा बच्चों बताओ? तो इसका रेंज होगा -b से x का a और a से b। ठीक है, ये कैसे बनेगा? तो केसेस लेकर बनेगा, 3 कंडीशन लोगे तो आ जाएगा ये। ठीक है, -b से a और a से b। मैंने पहले ही बोला था कि मैं प्रूफ कर रहा हूं, उसके बाद अब तुमको फॉर्मूला को जनरलाइज्ड याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व करना है। सॉल्व मॉड x -1 लेस इक्वल टू 2। बताओ इसे कैसे करोगे? मॉड x -1 लेस इक्वल टू 2, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग? कैपिटल X। ठीक है, लेस इक्वल टू 2। अब ये कैपिटल X जो है वो लेस इक्वल टू 2 है, तो कहां से कहां होगा? ये होगा हमारा, अगर लेस इक्वल टू a होता है तो लेस इक्वल टू a में क्या होता है? -a to a होता है, दैट इज -2 to 2। ठीक है, अब माइनस कैपिटल X का वैल्यू कितना है बच्चों? x -1। ठीक है, देखो ये सब बेसिक मैथ्स बता रहा हूं। ठीक है, और ये बेसिक मैथ्स ही इंपॉर्टेंट है।
जब मैं बेसिक मैथ्स बता रहा हूं तो ईच एंड एवरी स्टेप आई विल डिस्कस, ठीक है। और जब तुम जेई मेंस का क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन करेंगे तो उस समय तो शॉर्टकट में ही फटाक से बताना पड़ेगा, तो ज्यादा इजी होगा और टाइम का भी मैनेजमेंट होगा। तो -1 इधर भेजा, -2 + 1 कितना हो गया -1 और x, और इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये रहा सेकेंड का आंसर, इजी है। और लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -1 से 2 3, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पे तुम्हारा नेक्स्ट में है 1 ग्रेटर इक्वल टू मॉड x -1 लेस इक्वल टू 3। तो इसमें सॉल्व फॉर x करना है ना, सॉल्व x। तो क्या होगा बोलो? अब इसमें इस कंडीशन को देखो, है ना, ये कंडीशन है। इसमें स्क्वायर रूट लोगे तो ऑटोमेटिक ये मॉड x हो जाएगा, है ना। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने से जैसे कि a स्क्वायर ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल टू x स्क्वायर एंड b स्क्वायर लेस इक्वल टू x स्क्वायर, b स्क्वायर लेस एंड x स्क्वायर ग्रेटर। तो यहां से जब स्क्वायर रूट लोगे, है ना, स्क्वायर रूट जब लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये a हो जाएगा, ये मॉड x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। जब केस 1 अगर लोगे, केस 1 में ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये तो ऐसा ही हो जाएगा, है ना। और केस 2 अगर लोगे x लेस देन 0, तो जब x लेस देन 0 लोगे तो क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 में माइनस आ जाएगा, है कि नहीं। अब तुम पढ़े हो कि व्हेन वी टेक नेगेटिव साइन इन ऑल देन इनइक्वालिटी चेंज। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो -b से बड़ा हो जाएगा और -a से छोटा हो जाएगा। तो यही मैंने जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये मैंने क्या लिख दिया, जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिया। और इसको लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -b टू -a यूनियन a टू b, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो इसको कैपिटल X ले लो, ठीक है, 3। तो क्या हो जाएगा, इसमें केस 1 में हो जाएगा, केस 1 में क्या हो जाएगा, कैपिटल X लेस देन 0। तो कैपिटल X लेस देन 0 मतलब x -1 लेस देन 0। तो x -1 लेस देन 0 मतलब x लेस देन 1। अब जब कैपिटल X लेस देन 0 होगा तो कैपिटल X क्या हो जाएगा बच्चों, -x माइनस कैपिटल X होगा ना, और 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 से -1, या तो तुम डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला दे दिया है, डायरेक्ट भी लगा सकते हो। अब क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल X का वैल्यू बताओ। तो कैपिटल X का वैल्यू हो गया तुम्हारा x -1, ठीक है, -1। अब ये -1 को इधर भेजो, -3 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, -2, और इधर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ लेस देन 1 बोला, हमारा वैल्यू भी आ रहा है -2 से 0, तो वैलिड है, क्योंकि लेस देन 1 रखना है तो 0 तो लेस देन 1 ही हुआ। और यहाँ ये तो तुम्हारा एक सोल्यूशन हुआ, और में तुम लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -2 to 0, यहाँ पे बिग ब्रैकेट होगा। हमने इंटरवल बता चुका हूँ, तुम नेक्स्ट वो वीडियो नंबर सिस्टम के वीडियो जाकर देख सकते हो, उसमें बताया हुआ है ये। अच्छा, अब केस इसको 1 नंबर दे दो, कोई बात नहीं। अच्छा, केस 2 में क्या होगा बच्चों, तो कैपिटल X ग्रेटर देन 0 मतलब x -1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल टू, x ग्रेटर इक्वल टू 1। यहाँ लेस देन 1 था और ये क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 1। तो ये केस में हम लोग कैपिटल X को क्या लिखेंगे, कैपिटल X ही लिखेंगे। और कैपिटल X का वैल्यू कितना है बच्चों, x -1। यहाँ 1 इधर भेजोगे तो 2 और इधर भेजोगे तो 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 2 to 4। अब यहाँ ग्रेटर देन 1 में 2 to 4 आता है तो वैलिड है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, क्या हो गया सॉल्यूशन, फ्रॉम 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हमारा सॉल्यूशन बन गया, x बिलोंग्स टू -2 to 0 यूनियन 2 to 4। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, सॉल्यूशन बन गया। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये चीज को मैं नहीं अभी रब करूंगा, ये चीज नहीं मिटाऊंगा क्योंकि ये चीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को देख के हम लोग करेंगे। तो ये चारों याद रहना चाहिए, ठीक है, ये चार हमेशा दिमाग में रहता है। अब हमेशा कैपिटल एक्स लेके बनाओ, ठीक है ऐसे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है mod x minus 1 less equal to 5 and mod x greater equal to 2। क्या है बच्चों, mod x minus 1 less equal to 5 and mod x greater equal to 2। अब ये दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन खोज रहा है, ठीक है। तो हम लोग वो नंबर लाइन यूज करेंगे, इंटरवल यूज करेंगे। पहले तो इसकी बात करते हैं, mod x minus 1 लेस इक्वल टू 5। तो mod कैपिटल X लेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये mod x जो है लेस इक्वल टू a, mod x लेस इक्वल टू a होने पे क्या मिलता है, देखो mod x लेस इक्वल टू a होने पे क्या मिलता है, ये वाला कंडीशन है -a to a, ठीक है। अब कैपिटल X का वैल्यू क्या है, x -1, ठीक है। तो इधर भेज दो -1 को, तो हो जाएगा 4, -5 + 1 4, और इधर भेज दो तो 6, ठीक है। और इधर देखो mod x ग्रेटर इक्वल टू 2, तो इसमें ये कंडीशन यूज होगा। तो x लेस इक्वल टू -2 और x ग्रेटर इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम लोग एक कंबाइंड सॉल्यूशन देखेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले है -4 के बाद आता है -2, फिर 2 आता है, फिर क्या आता है 6 आता है। इसका कहना है -4 से 6, -4 से बड़ा और इक्वल टू एंड 6, और इसका कहना है लेस इक्वल टू -2 एंड ग्रेटर इक्वल टू 2। तो यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा है जो दोनों लाइन सेटिस्फाई कर रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, ठीक है, -4 to 2 यूनियन 2 to 6। कोई दिक्कत, सो आई होप ये विजिबल होगा। अगर विजिबल नहीं हो रहा होगा तो यहाँ भी देख सकते हो -4 to -2 यूनियन 2 to 6। तो हमेशा ये पार्ट हमारा क्या हो गया, ये पार्ट हमारा वैलिड हो गया क्योंकि ये पार्ट में दोनों लाई कर रहा है ना। तो हम लोग को ऐसा x का वैल्यू बताना था, ठीक है, सॉल्व फॉर x। हम लोग को ऐसा वैल्यू बताना था x जो दोनों सेटिस्फाई करे, तो ये पॉइंट पे दोनों सेटिस्फाई करेगा। कोई डाउट, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, प्लस फंक्शन लॉगरिथम। अभी मैं बेसिक मैथ्स ही डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिक मैथ्स जिसका स्ट्रांग उसका सब कुछ स्ट्रांग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, mod 2x - 4 और ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो टोटल का मॉड है, तो सिंपली इसको कैपिटल X मान लो। क्या मान लो, कैपिटल X ग्रेटर देन 1। अब ये वैलिड कब होगा, मॉड कैपिटल X ग्रेटर देन 1 कब होगा, तुम ही बताओ। तो ये तभी होगा जब कैपिटल X लेस देन -1 और कैपिटल X ग्रेटर देन 1। इक्वलिटी साइन नहीं है तो हम लोग भी इक्वलिटी साइन नहीं लगाएंगे। तो कैपिटल X का वैल्यू रख दो 2/x - 4 -1 को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा बच्चों, +1।
फिर यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस 4, तो इधर 2 हो गया, इधर x माइनस 4 लेस देन 0, कितना हो गया बच्चों, x और 2 माइनस 4 माइनस 2 और x माइनस 4 लेस देन 0। यहाँ पे तुम साइन स्कीम लगाओ, जिसने भी साइन स्कीम का वीडियो नहीं देखा है, नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है, यू गो थ्रू दैट वीडियो फर्स्ट, बेसिक मैथ्स, उसके बाद ये साइन स्कीम भी समझ में आ जाएगा। और ये तो पार्ट 2 चल रहा है मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का ये क्या है, पार्ट 2 है। चलो यहाँ पे देखते हैं, तो रूट्स क्या क्या है, 2 एंड 4। अब 4 से बड़ा नंबर बोलो तो 5, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, अब इसका भी पावर ऑड है और इसका भी पावर ऑड है, तो प्लस माइनस प्लस। हम पहले ही बता चुके हैं कि पावर ऑड होने से साइन चेंज होता है, नहीं तो वैल्यू रख रख के भी चेक कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा इजी है ऑड और इवन का कंसेप्ट। तो अब इसमें बताओ लेस देन 0 कहां से कहां मिल रहा है, तो x बिलोंग्स टू 2 to 4, यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है इसलिए हम लोग नहीं रखेंगे। अब 4 तो ऐसे भी नहीं रखेंगे क्योंकि 4 क्या है, डिनोमिनेटर में है। 2 तो रख सकते हैं लेकिन इक्वलिटी साइन नहीं है। अब इधर देखते हैं, इधर का कहानी क्या है, तो कैपिटल X ग्रेटर देन 1, कैपिटल X का वैल्यू कितना है बच्चों, 2/x माइनस 4 ग्रेटर देन 1, इधर भेज दो इसको, फिर x माइनस 4 को ले लो, तो 2 माइनस एक्स माइनस 4, तो कितना आ गया, 2 माइनस एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4, तो कितना आ गया बच्चों, 2 प्लस 4 6 माइनस एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे रूट्स क्या क्या मिलेगा, 4 मिलेगा और 6 मिलेगा, ठीक है, क्या क्या रूट्स मिलेगा, 4 मिलेगा और 6 मिलेगा। अब बताओ 6 से बड़ा नंबर 7, तो यहाँ पे ऊपर में 6 माइनस 7 निगेटिव और ये 7 माइनस 4 पॉजिटिव, तो निगेटिव बाय पॉजिटिव निगेटिव। अब ये भी पावर ऑड है, यहाँ भी पावर ऑड है, तो माइनस प्लस माइनस। ऑड होने से क्या होता है, साइन चेंज होता है, तो इस पे भी ऑड था तो माइनस चेंज इनटू प्लस, और इस पे भी ऑड था तो प्लस चेंज इनटू माइनस। तो यहाँ से क्या मिला बच्चों तुम्हें, ग्रेटर देन 0 कब से कब होगा, 4 से 6 के बीच होगा, ठीक है। तो हम लोग का कंबाइंड सॉल्यूशन क्या हो गया, 1 और 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या बोल सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 x बिलोंग्स टू 2 to 4 यूनियन 4 to 6, कोई दिक्कत, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग x का वैल्यू इंटरवल निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो जिसको जो डाउट होगा वो कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट क्लास हम उसको और भी डिस्क्राइब कर देंगे। अब ये क्वेश्चन देखो F नंबर में, ये है मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 4। अब यहाँ पे केसेस होंगे, केसेस क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इस पे भी मॉड है, इस पे भी मॉड है। अब ये गाड़ी का इंजन कहाँ से कहाँ काम करेगा, ये गाड़ी का कितना सीसी है, ये सब तो नहीं पता हम लोगों को। तो पहले मैं डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ कि अगर ये मॉड x माइनस 1 की बात करो, ठीक है, ये मॉड x माइनस 1 की बात करो, तो ये मॉड जो है वो x माइनस कब देगा, जब x माइनस 1 लेस देन 0 होगा। अभी तो बताए ना, मॉड x कब देता है नेगेटिव माइनस x, जब x लेस देन 0 हो, और x कब देता है, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। तो वही चीज तो है, यही तो कैपिटल X है। ये कैपिटल X लेस देन 0 कब होगा, जब x लेस देन 1 होगा। और ये पॉजिटिव कब देगा, जब x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, मतलब x ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। यानी यहाँ पे सस्पिशियस पॉइंट तुम्हारा 1 रहा, जब कंटिन्यूटी आएगा तो सस्पिशियस पॉइंट भी आ जाएगा, तो उसके बाद में देखेंगे उस समय। तो यहाँ पे 1 के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू चेंज कर रहा है। और इसके बारे में देखते हैं, तो मॉड x माइनस 2 ये नेगेटिव कब देगा, जब x माइनस 2 क्या हो, लेस देन 0 हो, दैट इज x लेस देन 2।
और पॉजिटिव कब देगा बच्चों? जब x ग्रेटर देन 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये मॉड x माइनस 1 का मैं देखो अभी का जो बेसिक्स चल रहा है इसमें मैं हर चीज को पार्ट बाय पार्ट करके समझा रहा हूं। ठीक है, तो बात करते हैं मॉड x माइनस 1 का। तो मॉड x माइनस 1 कैपिटल X ले सकते हो, तो माइनस कैपिटल X कब होगा? जब कैपिटल X लेस देन 0 होगा, दैट इज x माइनस 1 लेस देन 0 होगा, तो x लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पे सस्पिशियस पॉइंट क्या है हमारा बच्चों? 1। ठीक है, लेस देन 1 पे नेगेटिव और ग्रेटर इक्वल टू 1 पे पॉजिटिव। ठीक है, और यह मॉड x माइनस 2 का नेगेटिव होगा जब लेस देन 2 होगा और पॉजिटिव होगा जब ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा। तो बच्चों कितना केसेस मिलेंगे आज तुम बताओ। तो यहाँ पे हम लोग का बात हो रहा है एक 1 पे और एक 2 पे। ठीक है, तो एक 1 के लॉन्ग चेंज हो रहा है और एक 2 के लॉन्ग चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों बात ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग को 3 केसेस मिलेंगे। एक केस 1 यहाँ मिलेगा, ठीक है, केस 2 यहां मिलेगा और केस 3 यहां मिलेगा। ठीक है, तो केस 1, तो केस 1 में हम लोग क्या लेते बच्चों? x लेस देन 1। तो केस 1 में x लेस देन 1 होगा तो क्या होगा? तो अगर भाई साहब लेस देन 1 होगा तब तो दोनों नेगेटिव होगा। दोनों नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि ये तो 2 से लेस में नेगेटिव है और ये तो 1 से लेस में नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 4। जनरली नेगेटिव है तो नेगेटिव टर्म को लिखने के बाद ब्रैकेट लिया करो ताकि मिस्टेक ना हो। तो यहां से क्या मिल गया बच्चों? माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 4। तो हो गया माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल टू 4। तो माइनस 2x ग्रेटर इक्वल टू 3 को इधर भेजो, 4 माइनस 3 1। ठीक है, तो x ग्रेट, अब यहाँ पे नेगेटिव है, अगर दोनों साइड नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा बच्चों? इनइक्वालिटी चेंज होगा। व्हेन यू टेक नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड देन इनइक्वालिटी चेंज। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं x लेस इक्वल टू माइनस 1/2। और यहाँ बोल रहा है x लेस देन 1 और ये बोल रहा है लेस इक्वल टू माइनस 1/2, तो यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, केस 2, केस 2 में क्या होगा बच्चों बताओ? तो केस 2 में होगा 1 से ग्रेटर बट लेस देन 2। अब 1 से ग्रेटर लेस देन 2, तो लेस देन 2 में तो ये हमेशा नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, और ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 4। तो यहाँ x से x कैंसिल हो गया और ये 1 ग्रेटर इक्वल टू 4, तो दिस इज मीनिंगलेस। ये क्या है? मीनिंगलेस है। अब तुम ही बताओ 1 कभी ग्रेटर देन 4 हो सकता है क्या? ये तो इमेजिन ही कर सकते हो। तो ये हो गया मीनिंगलेस। ठीक है, नाउ हम लोग देखते हैं केस 3। तो केस 3, तो केस 3 में क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पे हम लोग 3 इंटरवल में बांट दिए थे, 1 2 3। ये बहुत पूछता है जेईई मेंस में। ठीक है, मेंस में डायरेक्ट सवाल आते हैं यहाँ से। एडवांस का नहीं बता सकते क्योंकि एडवांस हमेशा मिक्सअप करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को कभी ट्रिगो में प्रोबेबिलिटी, एल हॉस्पिटल रूल में डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमेशा मिक्सअप चैप्टर होता ही है एडवांस में। तो चलो देखते हैं बच्चों क्या। तो x ग्रेटर इक्वल टू 2। अब तुम बताओ x ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा? तो सब पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 4। तो 2x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 4। ओके, तो 2x इज ग्रेटर इक्वल टू 7। 4 प्लस 3 7। Now x greater equal to 7/2. अब ये greater equal to 7/2 and x greater equal to 2. अब ये और ये देखोगे तो कंडीशन सेटिस्फाई है क्योंकि ये 3.5 है ना। ये कितना है? 3.5। तो हमारा कंबाइंड सॉल्यूशन क्या हो गया? इसको 1 नंबर और इसको दे दो 2 नंबर। सो फ्रॉम 1 and 2
फ्रॉम 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, यहां बोल रहा है लेस इक्वल टू माइनस हाफ, तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस हाफ यूनियन, और ये 7/2 से इंफिनिटी। ओके, सो आई होप कि आपको बात ये समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग निकालते हैं इंटरवल मॉडुलस फंक्शन का। तो ये हमारा पार्ट 2 रहा, और इसके बाद पार्ट 3 में हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिगो इन्वॉल्व देखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आने से क्या होता है ना, पीरियोडिक फंक्शन आ जाता है, और तुम्हारा वो ट्रिगो का क्वाड्रेंट रूल वगैरह लगने लगता है, तो सभी के लिए नहीं हो सकता। तो बट पार्ट 3 में हम लोग साइन स्कीम देखेंगे, और ये इधर से बेसिक मैथ्स, लॉगरिथम, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ बेसिक से चलाएंगे 11। अब बीच बीच में हम लोग मेंस और एडवांस का क्वेश्चन करते जाएंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इन पार्ट 3। ओके, गो थ्रू दैट एंड वेल डन।